बड़ी खबर, कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस को हाथ लेते ही सीबीआई एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले आरोपी संजय रॉय को कोलकाता से सीबीआई दफ्तर लाया गया। इस वारदात पर पूछताछ तेज कर दी। माना जा रहा है कि सीबीआई अस्पताल के स्टाफ और परिवार के लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच का एक एंगल ये भी होगा कि क्या रेप की इस जघन्य वारदात में एक ही शख्स शामिल था या उससे ज्यादा आरोपी थे। इसके साथ ही सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत करेगी। तो एक्शन मोड में है सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। नए सिरे से जांच शुरू की है सीबीआई की टीम ने। और आपको हम दिखा रहे हैं कि जो संजय रॉय आरोपी है उससे पूछताछ होनी शुरू हो चुकी है। इसमें कई एंगल से सीबीआई की टीम जांच करेगी कि क्या इसमें सिर्फ एक ही आरोपी शामिल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आरोपी को सीबीआई दफ्तर लाया गया क्योंकि सवालों की लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में जवाब तलाशने की कोशिश करेगी सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। इसी वजह से हमने देखा था कि देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। अब ये जांच की जो मांग थी वो मान ली गई है। अब देखिए कि ये जो पूरा केस है कोलकाता से, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा अपराध जिसने निर्भया कांड की याद दिला दी और ये आरोपी संजय रॉय है और उससे पूछताछ होगी। उसको सीबीआई दफ्तर लाया गया। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब एक्शन मोड में है सीबीआई की टीम। आगे बढ़ने से पहले आपको कोलकाता रेप और मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन हम दिखाते हैं। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में रेप के बाद लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर की हत्या पर देश भर में विरोध प्रदर्शन होता है। हमने वो तस्वीरें देखी। ममता सरकार ने अस्पताल के प्रिंसिपल को हटाया। ये एक्शन ममता सरकार ने लिया। न्याय के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील भी की गई। ये पूरी टाइमलाइन आप समझ रहे हैं। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी इस पूरे मसले पर लगाई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फटकार लगाई जाती है। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश भी दिया। सीबीआई ने केस को अपने हाथों में लिया। जांच के लिए कलकत्ता पहुंची सीबीआई की टीम और यहाँ पर जांच तेज कर दी गई है। जो आरोपी संजय रॉय है उसको लेकर के पहुंची अमित मालवीय ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी इस पूरे मामले को लेकर लगाए। अस्पताल में सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया। ये आरोप लगातार लग रहे हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर के हुए हैं। तो अब तक क्या कुछ हुआ है यह हमने देखा कि सीबीआई एक्शन मोड में है। अब सीबीआई ने पूरे केस को अपने हाथ में ले लिया है। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत का हैरान करने वाला वीडियो सामने आ गया है। 9 अगस्त का यह वीडियो वारदात के बाद का पहला वीडियो है जिसमें दरिंदगी की शिकार हुई महिला डॉक्टर का शव दिखाई दे रहा है। साथ ही उस वक्त सेमिनार हॉल का हॉल भी इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अस्पताल के अंदर का ये वो कमरा है जहां महिला डॉक्टर दरिंदों का शिकार हुई थी। हॉल अस्त व्यस्त है और डॉक्टर से हुई दरिंदगी के निशान कमरे में हर जगह दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा केस जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, इसलिए दिखा भी नहीं सकते हैं। यहीं पर महिला डॉक्टर से हैवानियत होती है। नाइट ड्यूटी पर थी महिला डॉक्टर। पहले इसको सुसाइड बताया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है रेप होता है, हत्या कर दी जाती है। और किस तरीके से जो महिला के शरीर में जख्म थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, रूह कपाने वाली ये घटना। और अब ये तस्वीरें सामने आई है। अस्पताल के अंदर ये सब होता है। जो महिला डॉक्टर थी उसके माता पिता 3 घंटे तक इंतजार करते रहते। यही वो कमरा है जहां पर आरोपी संजय रॉय हैवानियत को अंजाम देता है। अब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। न्याय की उम्मीद जगी है क्योंकि इसमें संजय रॉय से पूछताछ होगी और कोशिश ये है कि जो ये अपराध होता है क्या इसमें सिर्फ संजय रॉय शामिल है या और भी लोग इसमें शामिल हैं। तो ये वीडियो सामने आ रहा है। सीबीआई की टीम सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संजय रॉय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के चौंकाने वाले खुलासे हुए कि कैसे वो शराब के नशे में था, वो वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद वो घर जाकर के सो भी जाता है। लेकिन ये सब होता है अस्पताल के अंदर। जब महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी, सुबह परिवार को जानकारी मिलती है और उसके बाद इस केस का खुलासा होता है। लेकिन परत दर परत जो बातें सामने आई हैं वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि ऐसे दरिंदे, इनके लिए सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपको बताएं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सीबीआई जांच से पहले कई ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे 4 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला ये कि वारदात के बाद का वीडियो सीबीआई की टीम के कोलकाता पहुंचने से पहले किसने लीक किया। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर अस्पताल में तोड़फोड़ कर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये तोड़फोड़ किसने और किसके कहने पर की गई, ये सबसे अहम है।
अब बात हम तीसरे सवाल की कर लेते हैं। पीड़ित परिवार ने दावा किया है कि इस वारदात में एक से ज्यादा अपराधी शामिल हैं, तो फिर वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? चौथा सवाल, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर उन्हें गलत जानकारी देने, गुमराह करने का आरोप लगाया है। आखिर अस्पताल प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? तो सीबीआई जांच के बीच देश भर के अलग अलग शहरों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आज भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से कुछ सेवाओं के प्रभावित होने की खबर भी है। लोग इलाज के लिए परेशान हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में यह सब होता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिसमें उनको सुरक्षा मिलेगी, उसकी लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि डॉक्टर्स एकजुट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरह के बैनर्स उनके हाथों में हैं। तो आज भी कई जगह पर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, मरीज बेहाल है, लंबी लंबी लाइनें हैं। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब डॉक्टर्स ही महफूज नहीं है, जो दूसरों को जीवन देते हैं, अगर उनका जीवन इस तरीके से समाप्त होगा तो फिर वो कहां जाएं? देश के तमाम ऐसे अस्पताल हैं, वहां पर स्ट्राइक लगातार जारी है, प्रदर्शन जारी है। और देखिए, ये दिल्ली का आरएमएल अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार का, चाहे एम्स हो, आरएमएल हो, सफदरजंग हो या फिर दूसरे अस्पताल है, वहां पर डॉक्टर्स अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी डिमांड अभी भी जारी है। क्योंकि सीबीआई जांच की जो मांग थी, उनमें से एक मांग को मांगी गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन इनका कहना है कि सीपीए लागू होना चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। तो अभी जो मेन डिमांड है आप लोगों की, आप मानते हैं कि फोर्डा ने आप लोगों से सलाह नहीं ली और उसके बावजूद उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने की घोषणा कर दी थी? सर, मिनिस्ट्री से हर किसी के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर लौटें। ये हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। हम फोर्डा के साथ इज्जत करते हैं, फोर्डा के डॉक्टर्स की, आईएमए के डॉक्टर्स की और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की भी। लेकिन सर, जब तक हमें अपने हॉस्पिटल के अंदर सेफ फील नहीं होगा, तब तक हम वापस काम पर नहीं जा सकते। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर दिल्ली में बड़ी बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में ये अहम बैठक चल रही है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है। आपको बताएं कि रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। और कल 15 अगस्त है, उससे पहले ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आतंकी एक बार फिर से सक्रिय हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे जवान मुस्तैदी से उनका जवाब दे रहे हैं और बड़ी साजिशों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन